हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनीस पांडे मैथ्स में। तो आइए हम बताने वाले हैं आज कि बेल्ट्रॉन के बारे में। एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके थे। बहुत सारे लोग का उसमें कमेंट आ रहा था कि सर हम फॉर्म अप्लाई कैसे करें। वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था कि बोथ टाइपिंग में भरना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कि सिर्फ हिंदी कि सिर्फ इंग्लिश। इस क्राइटेरिया क्या है एक बार हम फिर से शॉर्ट में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेल्ट्रॉन का फॉर्म हर उस बच्चा को भरना चाहिए जो कि कहीं न कहीं इकोनॉमिक तरीका से वो स्टैंड अप करना चाहता है। ठीक है, स्टेबल करना चाहता है, 20-22 हज़ार कमाना चाहता है, उसके बाद पढ़ भी सकता है। आइए हम बात करते हैं। इसमें जो होता है आईए, आईएसी या आईटीआई, कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, वो सभी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। ठीक है, इसका जो फी लग रहा है 1000 युवा, और लड़की हो यानी कि फीमेल हो या फिर SC ST जो भी हो उनका 250 लग रहा है। ठीक है, और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 59 है। और इसमें क्वालिफाई करना कैसे होता है, तो पहले एक CBT कर का पेपर होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और कंप्यूटर का इसमें 60 क्वेश्चन रहेगा। 60 क्वेश्चन है जिसमें कि 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। कम से कम आप 30 क्वेश्चन आपको सही करना है। जब यहाँ 30 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आपका क्या होगा, फिर इसके बाद आपका होगा टाइपिंग। टाइपिंग जो होगा इंग्लिश का होगा और हिंदी का होगा। इंग्लिश टाइपिंग जो है 30 वर्ड प्रति मिनट, ठीक, और 25 वर्ड प्रति मिनट जो है हिंदी का है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका फाइनल में नाम दे दिया जाएगा। अब जो लड़का फॉर्म भर रहे हैं उनके पास एक बहुत बड़ा समस्या आ रहा है, बोथ इंग्लिश हिंदी। तो यहाँ पे ये चुने कि ये चुने कि ये चुने। जब फॉर्म हम लोग भर रहे हैं तो उसमें एक जगह सेक्शन में आ रहा है कि टाइपिंग में इंग्लिश चुने कि हिंदी चुने कि बोथ चुने, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि हिंदी टाइपिंग जिनका भी है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी कि हिंदी टाइपिंग मेरिट का बेस होगा। ठीक है, तो आप अगर बोथ भर दिए हैं तब तो आपको पैनल में नाम ऊपर होगा। अगर आप इंग्लिश भर के सबमिट कर दिए तो भी टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, आप सेलेक्ट होइएगा। अगर यहाँ पे 30 नंबर लाते हैं, टाइपिंग इंग्लिश का क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश भरे हैं तो आप क्वालिफाई कीजिएगा, मेरिट में नाम आएगा। लेकिन आपका पैनल में नाम नीचे होने के कारण हो सकता है कि 1-1.5 साल बाद आपको ज्वाइनिंग मिले। इसलिए हिंदी जो भरे होंगे उनका तो भाई बल्ले बल्ले है, और जो हिंदी इंग्लिश दोनों भरे होंगे उनका पैनल में सबसे ऊपर नाम होगा। तो इस चीज से कंफ्यूजन नहीं रहना है कि हम हिंदी नहीं भरे, हम इंग्लिश भर दिए कि हम दोनों भर दिए। आप कोई भी भरे हो पैनल में नाम आएगा। अगर आप 30 नंबर कंप्यूटर में ले आते हैं, उसके बाद टाइपिंग और इंग्लिश भरे हो, इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट पास कर जाते हैं तो आपका पैनल में नाम होगा। और जो लोग कंफ्यूजन में है कि हम दोनों भर दिए हिंदी इंग्लिश, अब मान लीजिए कि हम हिंदी में फेल कर गए और इंग्लिश में सिर्फ पास कर गए, तो क्या मेरा पैनल में नाम होगा? तो हाँ, उनका पैनल में नाम होगा, लेकिन सबसे नीचे होगा। यानी कि जिसका पैनल में नाम ऊपर रहेगा उसको सबसे पहले ज्वाइनिंग कराया जाएगा। आपका नाम नीचे है तो आपको थोड़ा देरी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका सस्पेंशन दूर हो गया होगा। अब एक मस्ट बात, अगर कोई बोल रहा है कि KYP का सर्टिफिकेट चलेगा क्या, ADCA का चलेगा क्या, DCA का चलेगा क्या, कि प्राइवेट संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका सर्टिफिकेट चलेगा क्या अभी सर्टिफिकेट अपलोड करना है? तो आपको हम क्लियर बताते हैं कि कम से कम आपको जो है ADCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1 ईयर वैलिड हो। ठीक है, 1 ईयर का कोर्स होता है, ADCA का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। ठीक है, ये आपको फॉर्म भरते टाइम ही लगेगा, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें डालना है। ठीक है, तो हम यही बताएंगे कि जो भी लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भरिए। और एक चीज आपको हम बताते हैं कि बहुत सारा लड़का लोग कराता है कि इसमें पेमेंट कितना मिलता है, तनख्वाह कितना मिलेगा महीना का। तो शुरुआती सैलरी जो होगा आपका 17,500 शुरुआती सैलरी होगा। ठीक है, शुरुआती सैलरी 17,500, और प्रत्येक ईयर क्या हो जाएगा, ईच ईयर जो 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। 10% जो है बढ़ जाएगा सैलरी, यानी 17,500 का 10% कीजिएगा 1750 हर साल बढ़ेगा।
सैलरी। अब यहाँ पे हम कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों लोग का रहता है कि क्या यहाँ पे शायद हमको प्रमोशन मिलेगा। हम यहाँ पे सेलेक्ट होकर अगर जाते हैं डीईओ के लिए, किसी के लिए, हम यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अगर सेलेक्ट होकर जाते हैं तो क्या हम इससे प्रमोट हो सकते हैं और प्रमोशन होके हमको मतलब दूसरा चीज बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, आपका कोई प्रमोशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका विभाग को बदल दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप ब्लॉक में कार्यरत हैं, तो हो सकता है कि आपको 2 साल बाद ब्लॉक में काम न हो, उसके वजह से आपको जल संसाधन विभाग, भूमि सुधार विभाग और बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह है, कॉलेज में जहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होगा, वहां पे आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डीईओ से उठाकर बीईओ बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सस्पेंस दूर कर लीजिएगा कि हमको कोई प्रमोशन होने वाला है। हाँ, यहाँ पे 10% जो है आपका सैलरी जरूर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा। आप 59 साल तक डाटा एंट्री ऑपरेटर ही कहलाएंगे, विभाग चेंज होगा, ठीक है। हाँ, और एक बात आता है कि क्या सर हमको गृह जिला मिलेगा पोस्टिंग। हम पोस्टिंग का बात कर लेते हैं कि गृह जिला मिलेगा। तो पोस्टिंग जो लड़का है जिनका पहला नाम ऊपर होगा, उनको पोस्ट प्रीफरेंस करने के लिए ऑप्शन आएगा, 3-4 जगह होता है। तो जो भी लड़के होते हैं वो अपने आसपास के जिला को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लड़की कैंडिडेट होकर फॉर्म भरती हैं और सब चीज को क्वालिफाई कर लेती हैं, तो आप जब प्रीफरेंस डालिएगा तो अपना गृह जिला उसमें डाल सकती हैं। लड़की को थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया जाता है ताकि प्रखंड चेंज करके हो सकता है कि मिलेगा, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि लड़की को प्रेफरेंस मिल जाए, उनको गृह जिला में मिल जाए पोस्टिंग, अपने ब्लॉक में मिले या फिर कल्याण विभाग में मिले, जल संसाधन विभाग, भूमि सुधार विभाग, बहुत सारे जो विभाग है अन्य अन्य विभाग में इस चीज को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसे फॉर्म भरना है, कितना सैलरी मिलेगा, और एक बात और, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये परमानेंट जॉब है। तो देखिए, अभी तक के हिसाब से 18 से 59 साल तक के व्यक्ति को लेने का मतलब यही होता है कि आपको 59 साल तक वो जॉब से नहीं निकाल सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत उसका काम को अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जहां आप काम अच्छे ढंग से नहीं कीजिएगा तो आपको निकाल ही देगा। निकाल नहीं देगा कहने का मतलब कि निकाल के और दूसरा विभाग दे देगा आपको। अगर आप घूस लेते पकड़े जाते हैं ब्लॉक से, तो आपको वहां से उठा के जल संसाधन विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर बना सकता है। तो इस सस्पेंस में नहीं रहना कि निकाल देगा। और एक ये बहुत अच्छा वैकेंसी है कि जो लड़के पढ़ाई के साथ साथ और किसी चीज का तैयारी करते हैं, अब इसका ऑफिस वर्क होता है, इसमें सीएल भी मिलता है, ईएल भी मिलता है। जितना छूट होता है एक सरकारी कर्मचारी को, जिस दिन सरकारी छुट्टी होता है उस दिन इन लोग का भी छुट्टी होता है, संडे को ऑफ रहता है, संडे के बाद भी कैजुअल लीव हो गया, आपको जो भी लीव मिलता है इसमें भी आपको मिलेगा। तो आपको एक एक चीज हम बता दिए आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे चैनल पर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, राम राम।